नमक जैसे एसेंशियल होता है ना, इसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए ना रोमांटिक बातें उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस रिश्ते में रोमांटिक बातें जितना ज़्यादा होता है, वो रिश्ता उतना ही ज़्यादा प्रेममय, मधुमय और अटूट बनता जाता है। और वो रिश्ता कभी पुराना नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा उस रिश्ते में इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। इसलिए कोई भी रिश्ते में तुम रहो, रोमांटिक बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, पार्टनर को समझ में ही नहीं आता है कि क्या ऐसा बात करे जो कि मेरे पार्टनर को अच्छा लगेगा। हमेशा रोमांटिक बातें करना पॉसिबल भी नहीं होता है, मूड भी नहीं रहता है, सिचुएशन भी नहीं रहता है। तो करे क्या। लेकिन अगर अपने रिलेशन को एवरग्रीन बनाए रखना है, तो रोमांटिक बातें तो तुमको जारी करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना रोमांटिक बातों का धीरे धीरे एक रिलेशन पुराना लगने लगता है, उसमें से इंटरेस्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है। और ऐसा एक वक्त आता है जब वो रिलेशन पूरी तरह से बोझ लगने लगता है। तो इस बात का तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हर दिन तुम दोनों में कुछ ना कुछ रोमांटिक बातें होना ही चाहिए। क्योंकि इस रोमांटिक बातों के ज़रिए ही तुम अपने पार्टनर को अपने प्यार में डुबा के रख सकते हो। एक कहावत है कि एक ज़बान की बातें ही किसी के लिए फूलों के समान हो सकता है, और एक ज़बान की बात किसी इंसान के दिल को कांटे की तरह दर-दर कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी अपने पार्टनर के साथ बात करोगे ना, इस बात को ज़रूर याद रखना कि तुम अपनी बातों के ज़रिए ही अपने पार्टनर को हमेशा अपना बना के रख सकते हो। और ऐसा कोई भी बात अपने पार्टनर को नहीं बोलना जो कि उसके दिल में तीर की तरह बिंध जाए। तो तुम में से बहुत को ये जानना चाहते हो कि रोमांटिक बातें करे कैसे, कुछ टिप्स जानना चाहते हो जिसके ज़रिए तुम लोग रोमांटिक बातें कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए तुम सिर्फ रोमांटिक बातें करना ही नहीं सीख जाओगे, बल्कि अंदर से खुद रोमांटिक बातें क्रिएट करना भी सीख जाओगे। कौन से सिचुएशन में कौन से रोमांटिक बातें बोलना है ना, ये तुम्हारे अंदर से आएगा। अब से और कोई रोमांटिक बातें तुमको रटना नहीं पड़ेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा। तुम खुद ब खुद सीख जाओगे ये रोमांटिक बातें किस तरह से बोला जा सकता है। और इसके ज़रिए तुम हमेशा ही खुद को एक रोमांटिक पर्सन फ़ील करोगे और अपने आप तुम रोमांटिक बातें बोलते रहोगे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दे दे के तुमको इस तरीके से समझाऊँगी कि तुम पूरी तरीके से ऐसे तैयार हो जाओ कि तुमको खुद ब खुद समझ में आए कि किस तरीके से तुम रोमांटिक बातें कर सकते हो। सोचो कि तुम तुम्हारे पार्टनर से मिलने गए हो और तुम तुम्हारे पार्टनर से ये पूछ रहे हो कि तुम कैसे हो। तो तुम्हारे पार्टनर ने तुमको जवाब दिया कि हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। और फिर तुम्हारा पार्टनर तुमसे पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। नॉर्मली हम लोग इस क्वेश्चन के जवाब में यही बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, हम फाइन हैं, हम गुड हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं। लेकिन इस जगह पे तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम ऐसा आंसर दोगे जो कि उसके उम्मीद से बाहर है। वो उम्मीद ही नहीं करता है कि तुम इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो। तुम ऐसे आंसर दोगे कि ऑटोमेटिकली वो भी रोमांटिक हो जाएगा। जैसे तुम उसको बोलोगे कि मैं तो अभी रोमांटिक मूड में हूँ, या फिर मैं तो अभी खट्टा मीठा मूड में हूँ, तुमको कौन सा चाहिए, तुमको अभी जो चाहिए तुमको मुझसे वही मिलेगा। और इसी आंसर से वो अंदर ही अंदर ना अलग सा आनंद का फील करेगा। क्योंकि तुम नॉर्मल आंसर दिए ही नहीं हो, तुम ऐसा एक आंसर दिए हो कि फटाक से तुमने क्या किया ना, उसके मूड को स्विंग कर दिए हो। नॉर्मल मूड को एक कहाँ रोमांटिक जगह पे, रोमांटिक दुनिया में लेके तुम चले गए हो। इसलिए वो चाहे ना अचानक से अंदर ही अंदर ना वो एक प्यार, एक आनंद का फील करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सोचो कि तुम कुछ काम कर रहे हो और उसी वक्त तुम्हारा पार्टनर तुमको कॉल किया है और तुमसे पूछ रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तो तुम जो काम कर रहे हो वो उसको नहीं बोलोगे। उस जगह पे तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही कल्पना के सागर में डूबा हुआ था।
इस तरीके से बोलोगे, अगर इस तरीके से बोलोगे ना, वो किसी भी मूड में रहे, अचानक से उसका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, अंदर ही अंदर ना बहुत वो आनंद, खुश हो जाएगा, बहुत आनंद फील करेगा। और उसके बाद हो सकता है कि वो फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे बारे में तुम क्या कल्पना कर रहे थे, और इसके जवाब में तुम उसको और ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए कोई भी काल्पनिक घटना का विवरण उसके सामने रखोगे। जैसे कि पता है, मैं सोच रहा था कि तुम और हम दोनों ना किसी दूर देश में पहाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सामने से समुंदर बह रहा है और मैं तुम्हारे गोद में सर रख के लेटा हुआ हूँ, और तुम और हम मिलके बहुत सारा प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। या फिर तुम बोल सकते हो कि हम दोनों ना एक रूम के अंदर हैं, जिस रूम के हर एक पर्दा वाइट है, जिस रूम का कलर वाइट है, बेड शीट वाइट है, यहाँ तक कि तकिए का कवर भी वाइट है। और जहाँ तुम उस रूम में एंट्री किए हो, मैं दौड़ के भाग के तुम्हारे पास चला गया और तुमको बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं बहुत रोई, और रो रो के मेरे मन के अंदर जितना भी दुख था, जितना भी दर्द था, तुमको सारा चीज़ बता दी, और बताने के बाद पूरी तरह से हल्का हो गई, और तुम मुझे पूरी तरीके से संभाल लिए। और संभालने के बाद तुम मेरे सर पे हल्का सा एक किस किए। ऐसा बोलना, देखना तुम्हारा पार्टनर पूरी तरीके से कल्पना के एक रोमांटिक सागर में डूब जाएगा। तो इस तरीके से तुम हर वक्त अपने पार्टनर को रोमांटिक सिचुएशन का फील करवा सकते हो। कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना शुरू करो। नॉर्मली आंसर तो सब देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से रोमांटिक भर के अगर आंसर दोगे ना, तो देखना वो किसी भी सिचुएशन में रहे, गुस्से में रहे, दुख में रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे ना, वो अंदर ही अंदर तुमको लेके ना प्यार फील करेगा, तुमको लेके एक खुशी फील होगा। लगेगा कि यही एक इंसान है जो किसी भी सिचुएशन में मुझे हंसा सकता है, मुझे संभाल सकता है, मुझे हर सिचुएशन में खुश रख सकता है। तुम सोचो कि वो जब कॉल किया है तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन वो तुम नहीं बोलोगे। नॉर्मल कोई भी आंसर तुम नहीं दोगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे इसी तरीके से घुमा के आंसर दोगे। करते रहना, देखना तुम्हारा आदत पड़ जाएगा इस तरह से आंसर देने का। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, सोचो कि वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम अभी कहाँ हो, या फिर कहाँ जाना तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि मुझे तुम्हारे दिल में रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर ये पूछे कि तुम अभी कहाँ हो, तो तुम बोलना मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। तुम देखो, आंख बंद करके तुम्हारे दिल में मुझे फील नहीं कर पा रहे हो क्या? और अगर ये पूछेगा कि कहाँ घूमने जाना तुमको पसंद है, तो तुम बोलोगे कि जिस जगह पे मेरे साथ तुम मौजूद हो वही जगह मुझे पसंद है। जहाँ तुम मेरे साथ हो, वो जगह पर कोई भी जगह हो, वही जगह मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। तो वही जगह मुझे पसंद है जो जगह तुमको पसंद है। जिस जगह पे मैं तुम्हारा साथ पाऊंगा वही जगह मुझे पसंद है। वही जगह मेरे लिए स्वर्ग के समान है, उजाले के समान है। और जिस जगह पे तुम नहीं हो, वो जगह पे जितना भी ज़्यादा सुंदर हो, वो जगह मेरे लिए अंधेरे के समान है, मेरे लिए नर्क के समान है। तो इस तरीके से तुमको आंसर देना है। तुम एक बार सोचो कि इस तरीके से अगर तुम अपने पार्टनर के हर एक सवाल का जवाब दोगे, तो तुम्हारा पार्टनर कौन से कल्पना की दुनिया में, सपनों की दुनिया में पहुंच जाएगा, कौन से रोमांटिक सागर में वो डुबकी लगाएगा, और हर वक्त उसको तुम्हारा ही याद आएगा। जब भी अकेले में वो बैठी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये बातें ही उसके दिल में, दिमाग में घूमता रहेगा। तुम और तुम उसके दिल के दिल और दिमाग में रहोगे, और कुछ भी नहीं रहेगा। और जब भी अकेली रहेगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी ना, हमेशा उसको प्यार का फील होगा, खुशी का फील होगा। तो आज के बाद से तुम्हारा कोशिश यही होगा कि कोई भी सवाल हो, तुम दोनों के बीच में कोई भी बात हो, हमेशा ही तुम नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से आंसर देने की कोशिश करोगे।
मैं तुमको हूबहू डायलॉग याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि खुद की बात करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि तुम दोनों के बीच में हमेशा प्यार बना रहे, हमेशा एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट बना रहे और तुम लोगों का रिलेशन एवरग्रीन रह सके। और अगर तुम्हारा रिश्ता बहुत पुराना हो चुका है, तभी ना बीच बीच में इस तरीके का बात तुम अपने पार्टनर को बोला करो। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा शर्म लगेगा, अनईजी फील होगा कि कैसे बोले, क्या करें, लेकिन एक बार शुरुआत करके ही देखो ना, एक बार बोल के ही देखो ना कि तुम्हारा पार्टनर कितना खुश हो जाता है तुम्हारे इन सब बातों से। और ना ये बीच बीच में करते रहना चाहिए। नया रिलेशन में तो होता ही है और करते रहना भी चाहिए, लेकिन रिलेशन अगर पुराना भी हो गया है ना, तो भी बीच बीच में ये सब बात दोनों के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बिजनेस आ गया है, दुख, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो हर एक रिलेशन को जिंदा रहने के लिए ना थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो बीच बीच में अगर इस तरह का बातचीत होना, तो देखना लाइफ ना बहुत ज़्यादा खुश लगने लगता है, जीने का इच्छा फिर से जागने लगता है, बोरिंग नहीं होता है कभी भी लाइफ। हर एक इंसान के लाइफ में दुख होता है, दर्द होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने के बीच में ही ना खुद को खुशी ढूंढनी पड़ती है, और इस छोटी छोटी बातों से ही ना खुशी मिल जाती है। इसलिए रिलेशन अगर जितना भी पुराना हो गया है और तुम सोच रहे हो कि ये सब करना सही होगा क्या, अभी इस रिलेशन में बचा क्या है, रोमांटिक चीज ही तो नहीं है, तो रोमांटिक चीज तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। तुम एक बार करके ही देखो ना, एक बार बोल के ही देखो ना, फिर देखो किस तरह से तुम लोगों के रिलेशन में एक जादू सा हो जाता है। देखना तुम दोनों का बंधन ना और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, एवरग्रीन एक रिलेशन ना तुम लोगों को मिलेगा। तो मैं अभी तुमको ये सिस्टम सिखाती हूँ कि किस तरीके से तुम एक नॉर्मल सिचुएशन को एक रोमांटिक सिचुएशन में परिवर्तित कर सकते हो, एक नॉर्मल बातचीत को तुम किस तरह से एक रोमांटिक बातचीत में परिवर्तित कर सकते हो, और हमेशा के लिए पार्टनर के दिल में खुद का जगह फिक्स कैसे कर सकते हो। और इसीलिए अभी के अभी तुम इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर करोगे और कमेंट करना मुझे बिल्कुल नहीं भूलोगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।